अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुवक्किरूहु व तुअज़्ज़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। बाद हम्दो सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद सामिन व नाज़रीन, तीसरी हाज़री का बंदा नाचीज़ को शर्फ़ हासिल है। इस रूहानी और वजदानी प्रोग्राम के अंदर हमें इस्लाम सीखने का एक बेहतरीन मौका मुयस्सर है। खालिक़ कायनात अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारे सायों का साया हम पर तादेर फरमाए और हमारे सायों के मिशन में मज़ीद तरक्कियाँ और बुलंदियाँ अता फरमाए। ये मिशन बेशक मकबूल बारगाह रिसालत है और इसमें वही आता है जिसको सरकार चुन लेते हैं। अल्लाह करीम हमारा मिल बैठना कबूल फरमाए। मेरा मौजू चूँकि इब्तदा से ही ईमान और ईमान के तकाज़े चलता रहा है और आज ईमान के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। दौरान खुतबा मैंने कुरान मजीद पारा नंबर 26 सूरह फतह की आयत नंबर 9 की तिलावत की है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुवक्किरूहु व तुअज़्ज़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इसका तर्जमा ये है कि ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद मुबश्शिर नज़ीर बना के भेजा ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसके रसूल की तौकीर भी करो, ताज़ीम भी करो और अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह बयान करो। अब इस आयत से हमने ईमान का तकाजा ताज़ीम मुस्तफ़ा अखज़ करना है। कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अल्लाह ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। नंबर 1 लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, नंबर 2 वतुवक्किरूहु वतुअज़्ज़िरूहु, नंबर 3 वतुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। 3 चीज़ों का जिक्र किया है। पहली जो चीज़ है वो ईमान है, जिसका जिक्र किया वो ईमान है। लितुमिनु, ताकि तुम ईमान लाओ। नंबर 2 जो चीज है व तुअज़्ज़िरू और व तुवक्किरू है, और नंबर 3 जो चीज है वो है तुसब्बिहूहु। अब 3 चीजें हैं। पहली चीज है ईमान लाना, दूसरी चीज है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर करना, और जो तीसरी चीज है वो है अल्लाह की तस्बीह बयान करना। आप जरा गौर फरमाएं, ईमान लाने के बाद खालिक़ कायनात ने 2 चीजों का जिक्र किया। उनमें से पहली चीज है उसके रसूल की ताज़ीम, दूसरी चीज है अल्लाह की तस्बीह बयान करना। ये जो अल्लाह की तस्बीह है ना, ये इबादत इलाही है। आप जरा गौर करें तो ये ज़हन खुल जाएगा कि खालिक़ कायनात ने इस कुरान की आया मुबारका के अंदर ईमान लाने के बाद इबादत करने से पहले, ईमान लाने के बाद इबादत करने से पहले
ईमान लाने के बाद इबादत करने से पहले जिस चीज का जिक्र किया वो ताजीम मुस्तफा है। बड़ी काबिल गौर चीज है ये जो ताजीम मुस्तफा है, ये ईमान के साथ लाजिम और मलजूम है कि अगर आदमी ईमान वाला है और ताजीम नहीं करता तो ईमान काबिल कबूल नहीं, लेकिन ताजीम करता है पर ईमान नहीं लाता तो वह ताजीम काबिल कबूल नहीं। जैसे आज के दौर में बड़े बड़े ईसाई, बड़े बड़े सिख, बड़े बड़े पंडित रसूलुल्लाह की जात पर बड़े अशार, बड़ी नातें, बड़ी मोहब्बत, बड़ी ताजीम और तौकीर का इजहार कर रहे हैं, उन्हें इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस वजह से कि वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने पहले फरमाया लितुमिनू, ताकि तुम ईमान लाओ। गोया पता चला दोनों चीजों का ताल्लुक आपस के अंदर बड़ा मजबूत है। जहां ईमान है वहां ताजीम मुस्तफा है, जहां ताजीम मुस्तफा है वहां ईमान है। ये दोनों चीजें बैक वक्त कलेजे में मौजूद हो तो ईमान और ईमान का तकाजा पूरा होता है। लेकिन आप जरा गौर करें, बंदा ईमान वाला हो और फिर छलांग लगाकर तीसरे दर्जे पे चला जाए तो सब्बिहू पर यानी इबादत करने लग जाए और दिल में ताजीम मुस्तफा ना हो तो गोया कि उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह करीम इतना बेनियाज है, उसको अपनी शान, अपनी जलालत, अपनी अजमत बड़ी से बड़ी ऊंची है। वो अपनी शान, अपनी जलालत को बड़ा ऊंचा, नहायत ऊंचा करता है। लेकिन मैं खालिके कायनात के इस फरमान पे कुर्बान जाऊं, उसने ईमान के बाद अपनी इबादत से पहले जिसका जिक्र किया है वो ताजीम मुस्तफा है। और बताया कि लोगों तुम लाख सजदे कर लो, लाख तुम काबा के तवाफ करो, सफा मरवा पे साई करो, मनाओ मुजदलफा के अंदर तुम जो है वो अरफात के अंदर वकूफ करो, तुम जो है अपने सर मुंडाओ, एहराम पहनो, ज़कात दो, सदका और खैरात करो, तस्बीहात और तहलीलात करो, नमाजें पढ़ो, हर काम करो। अगर तुम्हारे कलेजे में रसूलुल्लाह की ताजीम नहीं है, ना तुम्हारा ईमान कबूल है, ना तुम्हारी इबादत कबूल है। खुशनसीबी है आले सुन्नत की कि जिनके दिल के अंदर इबादत करने से पहले ताजीम मुस्तफा आती है। आप छोटी सी झलकी देखें, आप छोटी सी झलकी जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही उल बुखारी के अंदर नकल किया है। आप देखें कि सैयदुना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला मुसल्ला इमामत पर है, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का जम्मे कसीर है आपके पीछे, और जैसे आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए नमाज शुरू हुई, जैसे ही नमाज शुरू हुई जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया। सहाबा को मालूम हुआ कि हुजूर आ गए। इबादत इलाही है, नमाज ये अफजल तरीन इबादत में शुमार की जाती है। इस अफजल तरीन इबादत के अंदर खड़े हुए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जो अमल किया वो इस आयत का बिल्कुल मिसदाक है कि जनाबे साहब ने अपनी हथेलियों को अपनी जो है वो हाथों की पुष्ट पे मारा, जनाबे सिद्दीक अकबर को मतला किया कि जनाबे वाला सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। और रवायत में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुसल्ला इमामत को छोड़ा, पीछे की तरफ चले। हजूर ने फरमाया किफ वहीं रुके रहो, अपने मुकाम पर ठहर जाओ। तो हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक पीछे हटे। ताजीम मुस्तफा की इतनी 14 सदियां गुजर गई, किसी फिका के इमाम ने, किसी मुज्तहिद ने, किसी मुफक्किर ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी शेखुल हदीस और शेखुल कुरान ने ये मसला नहीं लिखा कि सिद्दीक अकबर की नमाज टूट गई। वो कहते हैं असल नमाज अदाई तब हुई थी जब ताजीम मुस्तफा की थी। तो ताजीम मुस्तफा ये इबादत से पहले है। पता चला कि ईमान के तकाजों में से एक तकाजा ताजीम मुस्तफा है। हमने आज इस पे गुफ्तगू करनी है। याद रखें कि इस कायनात के अंदर बड़े बड़े अजीम मरातिब के लोग आए हैं, बादशाह आए हैं, सलातीन आए हैं, वुज़रा आए हैं, मशाइर आए हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतों वाले बादशाह, बड़े बड़े मुअल्लिमीन, शयूख, बड़े बड़े मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन। लेकिन जो भी इस कायनात में आया ना, उसने जब अपने मातहत को, उससे जब अदब को तलब किया है तो खुद अदब सिखाया है। खुद कहा जी अदब करो। मैं खुद एक
उस्ताद हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि शागिर्द घर से अदब सीख के नहीं आता। शागिर्द को रास्ते में मिलने वाले लोग नहीं कहते कि तुम मदरसे जा रहे हो, उस्ताद साहब को यूं पानी पकड़ा, उस्ताद साहब से यूं गुफ्तगू करना, उस्ताद साहब के सामने निगाहों को नीचे रखना, बल्कि पहले दिन दूसरे दिन शागिर्द जी उसमें अगर कुर्बानी के वक़्त के मुताल्लिक़ कोई ख़ास वक़्त है, कुछ आजकल हम जल्दी की वजह से उस नमाज मस्जिद में नमाज ईद अदा कराते हैं जिधर वो सबसे पहले फजर के फौरन बाद होती है। इसके मुताल्लिक़ अगर कोई ख़ास वक़्त है तो इरशाद फरमान है। दूसरा ये मदीने शरीफ जाकर हम दुरूद व सलाम अगर ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो उसके मुतल्लक अगर अबरान भाई फरमा दें कि दिल में पढ़ना चाहिए या जो वो आया मुबारका के मफहूम के मुताबिक, तो फिर ऊंची आवाज़ में वो भी गुस्ताखी है। दो सवाल उन्होंने किए हैं, एक कुर्बानी के वक्त के मुतालिक और दूसरा सवाल उन्होंने किया मदीना पाक में दुरूद शरीफ ऊंची आवाज़ से पढ़ने के मुतालिक। कुर्बानी के मुतालिक हमें एक रवायत मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुक़द्दस के अंदर, ज़ाहिरी ज़माना के अंदर, एक सहाबी ने नमाज ईद पढ़ने से पहले जी कुर्बानी कर दी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जिन्होंने हमसे पहले कुर्बानियाँ की हैं वो कुर्बानी दोबारा करें। तो उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर मेरे पास 6 माह का एक जो है वो बच्चा है बकरी का या बकरे का, या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाए मुझे वो मैं क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा कोई जानवर है। उन्होंने फरमाया तुम ये कर दो, तुम्हारे लिए जायज़ है, लेकिन इसके अलावा किसी के लिए नहीं होगा ये। अब ये इससे पता चलता है कि कुर्बानी का वक्त क्या है। अब इसमें आप फिकी तौर पे मसला ये है कि जहां ईद पढ़ी जाती है, मिसाल के तौर पे आप तो हर इलाके में हर गांव में ईद पढ़ी जाती है, तो जहां पर ईद पढ़ी जाती है जब ईद की नमाज हो जाए तो उसके बाद कुर्बानी कर ली जाए। और बाकी वो जो दूसरे गैर मुकल्लिदीन अफराद हैं जो फजर के बाद ही पढ़ देते हैं, ऐसा कोई मामला है तो उनका ताल्लुक उनके साथ है। हम अहले सुन्नत हैं और हमारी मसाजिद के अंदर जब ईद पढ़ी जाए तो चाहे वो एक मस्जिद के अंदर 7 बजे पढ़ी गई है, एक मस्जिद के अंदर 8 बजे पढ़ी गई है, तो अपने अपने इलाके का हिसाब रख लीजिए कि हमारी मस्जिद के अंदर 8 बजे तो हम 8 बजे पढ़ के कुर्बानी कर दें। असल तकाजा मसले का यही है और बेहतर यही है कि ईद नमाज की पढ़ने के बाद कुर्बानी, और कुर्बानी होगी भी तब जब नमाज ईद के बाद की जाएगी। जहाँ पर नमाज ईद नहीं पढ़ी जाती, वीरान इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं या कोई वीरान इलाके हैं, तो वहाँ पर जो है वो नमाज फजर के बाद जो है वो कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल के रोज़ा रसूल की बारगाह में वहाँ खड़े होकर दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ना तो बेहतर है कि इंसान आहिस्ता आवाज़ में पढ़े, ये अदब है और यही अदब है। किबला मुझे अभी फरमा रहे थे कि किबला अब्बा जी हुजूर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तुम रोज़े की जालियों से इतना दूर खड़े रहो कि तुम्हारे सांसों की हवा भी वहाँ ना लगे। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी मसला है। और वहाँ जो बुलंद आवाज़ से नातें और दरूद पढ़ा जाता है, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है वो आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा जाए, कहीं बेदबी तसव्वुर ना हो जाए, ये मसला है इसके अंदर। स्पीकर दे दे। एक मोहल्ले में 7:30 बजे ईद की नमाज है, जिधर वो मकीम है उधर 8 बजे है जी। वो कुर्बानी जल्दी करने की वजह से दूसरे मोहल्ले में ईद पढ़ के आके कुर्बानी कर सकता है, ये पढ़ता है। अच्छा, ये मसला वज़ीर नशीन फरमाएं। आजकल चूंकि रवाज यूँ है कि एक गांव के अंदर 7 बरादरियां तो 7 मस्जिदें हैं, ये बड़ा मसला ज़्यादा बन चुका है। बेहतर तो ये है कि जी आखिर विच कारी फैज़ रसूल साहब दा फिका दे उत्ते बयान होना है। जितने मसले ने जनाब ज़हन नशीन फरमा लो, आखिरी बयान उन्होंने दी होना है, उस तो बाद दुआ होनी। तो जितने ज़हन में हैं फिका के मुतलका मसले वो कारी फैज़ रसूल साहब को, क्योंकि टाइम थोड़ा है, 2 लेक्चर जो रहने अल्लाह करम फरमाए। तो मैं आखिरी बात में करूँगा बस थोड़ा कि आप देखें कि अपने जो मोहल्ले की मस्जिद है ना, इसको आबाद करना पहले ज़रूरी है। बाज़ लोग जुमा भी जो है या बाज़ लोग नमाज जो है वो अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। बेहतर यह है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद किया जाए और जब ईद पढ़ी जाती है तो वहीं भी ईद पढ़ी जाए, और जब वहाँ ईद पढ़ी जाए तो उसके बाद फिर कुर्बानी कर ली जाए। ये बेहतरीन मसला है। और अगर एक ही जगह पर है या 2-3 जगह हैं तो अगर पहले कर लिए तो हर्ज नहीं है, लेकिन ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी तो उसमें हर्ज नहीं है फिर। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब।